तौहीन अदालत का केस शुरू हुआ था शहरयार अफरीदी की डिटेंशन ऑर्डर के साथ। MPO 3 में उनको डिटेन किया था कि क्यों जो है वो DC इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ जो है वो इतना बड़ा ऑर्डर करना पड़ा। चैलेंज होता है, नोटिस होता है DC पिंडी को, तो 8 अगस्त को वो वापस ले लेते हैं और 8 अगस्त को ही इस्लामाबाद के जो DC है वो ऑर्डर जारी कर देते हैं, डिटेंशन ऑर्डर। What's the crux of all of this story between you and Islamabad High Court? कोर्ट्स का एहतराम हम सबका फ़र्ज़ है। जब ये हम एहतराम करेंगे तो चीज़ अच्छी रहती है। सर्विस में काम आप बहुत सारा करते हैं, कई चीज़ों पे कंटेम्प्ट इनिशिएट भी हो जाती हैं। जब तक जजमेंट सस्पेंड नहीं होगी, कानून ये है पहली दफ़ा किसी जज ने जो है वो इसको जो पूरा जिस तरीके से हमारा पूरा पाकिस्तान का सिस्टम चल रहा है, जिस तरह पूरी हमारी रियासत चल रही है, उस पर क्वेश्चन उठाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम किरण भट्ट है और आप मुझे एक न्यूज़ डिजिटल पे देख रहे हैं। इस्लामाबाद में आज जो एक गहमा गहमी है और सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक सज़ा सुनाई गई और फौरी तौर पे उसी फैसले में जो है वो सज़ा एग्जेम्प्ट भी कर दी गई। हमारे साथ मौजूद है साकिब बशीर साहब, हम उनसे पूछेंगे कि ये पूरा मामला आखिर में है क्या। ये केस है, तौहीन अदालत का केस शुरू हुआ था शहरयार अफरीदी की डिटेंशन ऑर्डर के साथ। ये अगस्त में ऑर्डर किया था इन्होंने, MPO 3 में उनको डिटेन किया था कि नक्श अमन का ख़तरा है इस्लामाबाद में। तो इस बुनियाद पर तो ये मामला जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में आया, तो उन्होंने इस मामले को कदरे खोलने की कोशिश की कि ये है क्या। तो उसकी जब खोज में लगे तो अभी मैं जो जजमेंट थी आज जो जस्टिस बाबर सत्तार ने जो लिखी है वो पढ़ रहा था, तो उन्होंने पूरा एक बैकग्राउंड दिया है इसका कि क्यों उनको कंटेम्प्ट शुरू करना पड़ी, क्यों जो है वो DC इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ जो है वो इतना बड़ा ऑर्डर करना पड़ा। हुआ यूँ कि 16 मई को शहरयार अफरीदी को यहाँ इस्लामाबाद से उनके घर से उठाया जाता है 2023 में। 16 मई 2023, 9 मई के वाक़यात हो चुके थे। तो उनको उठाया जाता है तो कोई पता नहीं होता कहाँ पे है। अगले दिन उनकी मेरे ख़्याल में बेटा या उनकी वाइफ जो है हाई कोर्ट में एक पिटीशन फ़ाइल करती हैं कि उनको बाजियाब कराया जाए। नोटिस जब होता है इस्लामाबाद इंतज़ामिया को और पुलिस को, तो वो आके बताते हैं कि उनके तो MPO जो है वो जारी हुआ, 3 MPO नक्श अमन के ख़तरे पे उनको जो है वो डिटेन किया गया है और वो डिटेंशन ऑर्डर। अच्छा, उस ऑर्डर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, अब डिटेंशन ऑर्डर जब भी आप करते हैं तो आपने उसको जस्टिफाई करना है कि क्यों आप कर रहे हैं बंदे को ना। तो वो जस्टिफिकेशन नहीं दे सके, मतलब DC जस्टिफिकेशन नहीं दे सका, जो उस वक्त SHO थे वो नहीं दे सके जिनकी रिपोर्ट पर ये हुआ था। बहरहाल ये हुआ कि वो ऑर्डर सेट असाइड हो गया। अडयाला जेल में चले गए जो शहरयार अफरीदी हैं, तकरीबन 2.5 माह वहाँ पे रहे। 2.5 माह वहाँ पे इस तरह रहे कि एक केस से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे केस में आपको पता है कि ये वो गिरफ्तारियाँ, मतलब एक केस में अगर उनकी ज़मानत हुई तो दूसरे में गिरफ्तारी, दूसरे में ज़मानत हुई तो तीसरे में गिरफ्तारी। 4 अगस्त को जो DC पिंडी हैं एक नया डिटेंशन ऑर्डर जारी कर देते हैं। ये यहाँ पर जो अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल है वो शुरू होता है कि 3 को हाई कोर्ट जो है वो उसको सेटिसाइड कर रही है, 4 को फिर वो डिटेंशन ऑर्डर जारी कर रहे हैं। अच्छा, 4 को डिटेंशन ऑर्डर जारी होता है तो लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में उसको चैलेंज कर दिया जाता है शहरयार अफरीदी की फैमिली की तरफ से। तो वो चैलेंज होता है, नोटिस होता है DC पिंडी को, तो 8 अगस्त को वो वापस ले लेते हैं और 8 अगस्त को ही इस्लामाबाद के जो DC है वो ऑर्डर जारी कर देते हैं, डिटेंशन ऑर्डर। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल है। अच्छा, इसके पीछे एक नई जो चीज़ सामने आई इसमें कि एक जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी, जिसमें जो हसास इदारे हैं उनके सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, नुमाइंदगान हैं सारे, तो वो जस्टिस बाबर सत्तार लिखते हैं कि 3 अगस्त को तो वो सेटिसाइड हो गया। 4 अगस्त को वो मतलब DC पिंडी जो DC इस्लामाबाद हैं वो कहते हैं कि हम जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी है उस कमेटी की फाइंडिंग्स पे हम जो है वो अपना जो है वो इस तरह के ऑर्डर जारी करते हैं। तो अदालत ये लिखती है कि 4 अगस्त को DC पिंडी जो है, इट मीन के उनको एक रिपोर्ट आई डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की, तो उन्होंने डिटेंशन ऑर्डर जारी किया और 8 को रिपोर्ट आई, उन्होंने वापस जो लिया, विड्रॉ किया। विड्रॉ का मतलब ये है कि उनको कोई रिपोर्ट आई होगी कि ये वापस ले लें, अब कोई ज़रूरत नहीं। फिर जो इस्लामाबाद का जो DC है उसने वो डिटेंशन ऑर्डर जारी किए कि वो कहते हैं कि मेरे पास डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट आ गई, तो वो कहते हैं कि पिंडी को DC की कमेटी कह रही है कि यहाँ कोई नक्श अमन का ख़तरा नहीं शहरयार अफरीदी को। उसी रोज़ को इस्लामाबाद की कमेटी कह रही है नहीं नहीं यहाँ पे ख़तरा है। अच्छा, इसमें अदालत ने जो सब जितने भी लोग थे ना इन्वॉल्व थे इसमें, ऑफिशल्स की, कि किसने रिपोर्ट इनिशियल तैयार की, सेकंड SHO के पास गई, SHO ने DPO को दी, DPO ने SSP ऑपरेशन को दी, SSP ऑपरेशन ने आगे जो है वो उस पर कमेटी की रिपोर्ट आ गई, कमेटी ने
डीसी को कहा, तो ये सब के इन्होंने बयानात लिए हैं। और इसमें जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं उन्होंने ये लिखा कि पिंडी के डीसी और इस्लामाबाद के डीसी ये कानून और अदालतों को एक म्यूज़िकल चेयर की तरह जो है वो चला रहे थे कि अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल हो रहा था, सरेआम हो रहा था और बता के हो रहा था। इस केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने अनकंडीशनल अपॉलॉजी 2 दफ़ा टेंडर की। ऑर्डर इसलिए हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी का केस था, ये मई का था, उसमें ऑर्डर किया कि फवाद चौधरी को गिरफ़्तार नहीं करना। उस ऑर्डर को सारे मीडिया के सामने, मीडिया लगा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के बाहर से रात 11 बजे फवाद चौधरी को उन ऑर्डर दिखाने के बावजूद गिरफ़्तार कर लिया गया। शीरी मज़ारी को इस्लामाबाद में कहा गया, अदालत ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया उनको गिरफ़्तार नहीं करना। वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने हाई कोर्ट के सामने आना था, उन्होंने ऑर्डर दिखाए, वो वीडियोज़ मौजूद हैं, पुलिस इस्लामाबाद पुलिस मौजूद है, उन्होंने उसको नहीं किया फॉलो। और आईजी के ख़िलाफ़ वो अलग से एक कंटेम्प्ट जो है वो चली थी, अगरचे अगर ही बड़ी, उन्होंने भी माजरत की कि कुछ जो है वो उनके एहलकार जो है वो उनके ख़िलाफ़ हमने कार्रवाई की है, उन्होंने उधर मामला जो फेर दिया। जिस वक्त तक के अपील में इस पूरे फ़ैसले को कलअदम नहीं करार दिया जाता तो इसका असर बरकरार रहेगा। मेरी नज़र में, मेरी कुछ लोगों से जो लॉ को जानते हैं उनसे बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये जब फील्ड में रहेगी सज़ा तो इसका असर रहेगा। असर मीन के फिर उनको हो सकता है डिप्टी कमिश्नर से हटा दिया जाए, अगरचे इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है हम नहीं हटा रहे, लेकिन मैंने 2-4 लोगों से बात की लॉ, क्योंकि हम कोर्ट कवर करते रहते हैं, तो उसका वो कहते हैं कि असर रहता है। तो असर रहने की सूरत में मिसकंडक्ट और गिल्टी टू डिक्लेयर किया गया, इस्लाम मतलब एक आईनी अदालत ने डिक्लेयर किया है। तो अगर तक जब तक सज़ा जो है वो फील्ड में रहेगी तो उसको कैसे जो है वो उसका असर ख़त्म होगा। तो इसलिए मेरी नज़र में उन पर असर हो सकता है, उन पर भी, SSP ऑपरेशन पर भी और SHO, जिन तीनों को सज़ा हुई, एक जो है वो उसमें बरी हुए हैं। थैंक यू सो मच साकिब भाई। साकिब भाई ने बड़े डिटेल में आपको बताया कि असल में डीसी इस्लामाबाद का ये जो इशू कोर्ट में चल रहा है ये है क्या। हम लोग इस पर डीसी इस्लामाबाद का भी वर्जन लेंगे और पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं इस पर। सो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीसी इस्लामाबाद इरफान मेमन साहब और हम उनसे पूछेंगे कि उनका क्या रद्द-ए-अमल है इस डिसीजन पे। सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। एक तो पहले मैंने आपके बहुत मसरूफ़ वक्त में से टाइम निकलवाया है ज़बरदस्ती। वो ये है कि सबसे पहले बताएं कि इस पूरे सारे जो भी इतना हो गई है, सारी हाइप क्रिएट होगी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, ये हुआ क्यों है? लाइक व्हाट्स द क्रक्स ऑफ ऑल ऑफ दिस स्टोरी बिटवीन यू एंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट? मैडम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोर्ट्स का एहतराम हम सब पर फ़र्ज़ है। मैं एज सिविल सर्वेंट या बीइंग पोस्टेड इन इस्लामाबाद या इवन कोई आम शहरी भी है इस मुल्क का, तो कोर्ट्स का एहतराम हम सब पर फ़र्ज़ है। जब ये हम एहतराम करेंगे तो चीज़ अच्छी बेहतर होंगी। जो कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, जो कोर्ट के डिसीजंस हैं, 100% इन लेटर एंड स्पिरिट कंप्लाई बिल्कुल होंगे, जो आज का डिसीजन है उसी तरह। सेकेंडली, पहले भी जो डिसीजन आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब कंप्लाई किए हैं, और मैंने जैसे कहा कि कोई ऐसा डिसीजन कोर्ट का नहीं आपको मिलेगा मेरी तरफ से जो कंप्लाई ना करे। ये जो कंटेम्प्ट है, ज़ाहिर है एक सर्विस में काम आप बहुत सारा करते हैं, कई चीज़ों पे कंटेम्प्ट इनिशिएट भी हो जाती हैं और वो हमने रिप्लाई सबमिट भी किए कोर्ट में। तो अगेन वो मैंने वही कहा कि कोर्ट का अगर डिसीजन है तो दैट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड ऑल अदर्स। अच्छा, आपने एक दफ़ा स्टेटमेंट भी दिया कि हमारे पास तो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ से रिपोर्ट्स आती हैं, उस पे हम लोग MPOs जो हैं वो जारी करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर अभी जब हम लोग इससे पहले बात करते 4 दफ़ा आपने अनकंडीशनल अपॉलॉजी एक जो है वो कोर्ट में सबमिट कराई। तो अगर कुछ गलत नहीं किया हुआ था फिर आपने अनकंडीशनल अपॉलॉजी क्यों सबमिट कराई? देखें, अगर आप उस अनकंडीशनल अपॉलॉजी तो एक कोर्ट में बिल्कुल सबमिट हुई कपल ऑफ टाइम्स, और उसमें कंडीशनल अपॉलॉजी के साथ, अनकंडीशनल अपॉलॉजी के साथ टू बी एग्जैक्ट, फैक्ट्स भी रिट्रेट किए गए कि व्हाट वर द फैक्ट्स ऑन विच, बेस्ड ऑन विच द MPO वाज इशूड, और जिसके बेसिस पे वो कंटेम्प्ट इनिशिएट हुई है। तो वो फैक्ट्स बिल्कुल रिट्रेट किए गए और आज की जजमेंट में भी वो फैक्ट्स लिखे हुए हैं। एंड डिस्पाइट दैट द मेंशन ऑफ अनकंडीशनल अपॉलॉजी वाज मेड टू द ऑनरेबल कोर्ट, दैट उसके बावजूद अगर कोई ऐसी चीज़ अगर आप कोर्ट को समझ आती है कि जी हमने को गलती की है, तो डिस्पाइट दैट वी सबमिटेड द अनकंडीशनल अपॉलॉजी। तो ये बैकग्राउंड उसमें है। बिल्कुल हमने फैक्ट्स जमा किए थे, एज इन सबमिट किए थे, और मीडिया को पता भी है वो फैक्ट्स ज़ाहिर है, तो लेट्स नॉट रिट्रेट अगेन दोज फैक्ट्स। अच्छा, 8 अगस्त को जब वो डीसी रावलपिंडी ने कह दिया था कि इनकी तरफ से नहीं है, किसी भी किस्म का अमन नहीं ख़राब होगा, तो फिर आपकी तरफ से एक ऑर्डर जारी हुआ और फिर बाबर सत्तार साहब ने भी कहा कि आप मुझे अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी दे रहे हैं, फिर मुझे लोगों से भी कहलवा रहे हैं। डू यू थिंक इन एनी पॉइंट दिस वाज बिकमिंग मोर पर्सनल देन प्रोफेशनल? देखिए, मेरा ख्याल है मैं इस पे कमेंट ना करूं तो अच्छा है। कोर्ट के मामलात हैं और आज तो डिसीजन भी आ गया है, तो मैंने कहा जी कोर्ट का जो भी डिसीजन है वो
बाइंडिंग है हम सब पे। तो इसलिए वो जो कोर्ट में जो हुआ, अगर आप मुझसे कमेंट करवाएंगी तो आई शुड नॉट बी प्रोफेशनली डूइंग इट। अपील दायर होगी है, मंडे को उसकी है, और ऑनरेबल कोर्ट ने ही आज उस जो पेनल्टी दी है उसको सस्पेंड किया है, और 30 डेज़ का टाइम है उसमें अपील में। अपील तो आज दायर होगी है, तो प्रोसेस चलेगा कोर्ट में, एंड वील कंटिन्यू अपीयर इन कोर्ट, एंड वील कंटिन्यू जो है सपोर्टिंग आवर लीगल इंस्टेंस। बाकी कोर्ट के फैसले हैं, मैंने जैसे कहा कि उसका अमल दरामद तो मैं रोकना चाहता ही नहीं हूँ, नहीं रोकना चाहिए, बिकॉज आई एम ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, देन गवर्नमेंट सर्वेंट भी साथ, तो कोर्ट कंप्लाइंस तो बनती है सब पे, हम मेरे ऊपर भी लगते हैं। जी नाजरीन, हमने आपको बताया कि डीसी जो इस्लामाबाद हैं वो क्या कहते हैं अपने इस पूरे एक जो इशू पूरे इस्लामाबाद में जो बना हुआ है कि डीसी साहब को सज़ा हो गई, फिर डीसी साहब को सज़ा नहीं हुई, काम वो अपना जारी रखेंगे। पुलिस के जो लोग हैं उन पे भी इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस ने एक ट्वीट की और कहा कि हमारे जितने भी ऑफिशियल्स इस सारे मुकदमे में जो है नामजद हैं एक तरह के, जिसमें एसएसपी ऑपरेशंस हैं और एक एसएचओ भी हैं, वो लोग भी अपना काम जारी रखेंगे और वो अपील का हक जो है वो रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हसनात मलिक साहब जो कि एक्सपर्ट हैं कोर्ट रिपोर्टिंग पे, और इनसे हम पूछेंगे कि अगर उनको सज़ा सुना दी गई है तो वो क्या सज़ा बरकरार रहेगी जब तक कि सेंटेंस पूरी तरह कलअदम नहीं करार दिया जा सकता, या फिर वो अपना काम जो है वो जारी नहीं रख सकते और ये अगेंस्ट द लॉ जा रहे हैं। तो असनाद भाई, अभी बड़ी ट्रिकी सी सिचुएशन है जिसमें मुझ जैसे आम इंसान को तो नहीं समझ आ रहा कि वो कैपिटल पुलिस वाले कह रहे हैं हमारे बंदे भी काम करते रहेंगे और डीसी साहब जो हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सज़ा उनको 6 महीने की होगी, फिर कोर्ट ने कह दिया कि 1 महीने की आपको रिलीफ भी दे देते हैं। तो ये सेंटेंस किस तरह से जो है वो एग्जीक्यूट होगा? देखिए, कानून तो बड़ा वाज़ेह है, वो ये है कि सेंटेंस सस्पेंड होती है, और ख़ुद भी बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि सेंटेंस सस्पेंड होगी, लेकिन कन्विक्शन जो है वो कानून तो ये है, जो जुरिस्प्रूडेंस है अदालतों में फैसलों में, वो ये है कि कन्विक्शन बरकरार रहती है जब तक सेट असाइड ना हो, कन्विक्शन एक्विटल ना हो, और उसके लिए मेन अपील होती है जब तक डिसाइड ना हो। लेकिन उस एक फ़िक्रे में वो ये भी कहते हैं कि ये सिविल सर्वेंट हैं, तो इस वजह से हम इनको सस्पेंड कर रहे हैं, इनकी सेंटेंस को सस्पेंड कर रहे हैं। उसमें एक बेनिफिट ऑफ डाउट इनको मिलेगा कि अदालत जब खुद उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही है, हालांकि वो वर्ड जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेंटेंस का कर रहे हैं, कन्विक्शन का नहीं कर रहे हैं। जब तक जजमेंट सस्पेंड नहीं होगी, कानून ये है कि वो अपने ओहदे पे काम नहीं कर सकते, और वो उनको जब तक वो एक्विटल ना हो। तो और अभी तक मामला जो है वो सोमवार को लग गया केस, तो अब देखें उसमें अगर जजमेंट सस्पेंड होगी तो फिर मेरा ख्याल है कि वो बरकरार अपना काम करें। अदरवाइज सेंटेंस तो अभी आप देखें तोशा खाना केस में इमरान खान की जो है वो जो सेंटेंस है वो ख़त्म हुई थी, लेकिन वो इलेक्शन नहीं लड़ सके। वजह ये थी कि उनकी कन्विक्शन बरकरार थी, और कन्विक्शन जब तक सेट असाइड ना हो उस वक्त तक डिस्क्वालिफिकेशन बरकरार रहती है। इसी तरह सिविल सर्वेंट के हवाले से भी यही कानून है। ये जो एक केस है हमारे पास, इसको हम लोग एज एन एग्जाम्पल ले सकेंगे आने वाले दिनों में भी, कि जब सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो कहें कि हम लोग फैक्ट्स तो हमने नरेट कर दिए, फिर उन्होंने अपॉलोजी भी अनकंडीशनल मांग ली, फिर वो कह रहे थे कि आईबी की रिपोर्ट्स थी तो हमने एमपीओ को जारी किया। तो ये जो डिसीजन है बाबर सत्तार साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ये आने वाले दिनों में सिविल सर्वेंट्स के लिए एक क्या एग्जाम्पल जो है वो सेट कर रहा है? देखें, मेरा ख्याल है कि सिंगल जज का फैसला, उसका वेटेज उस वक्त तक नहीं होगा जब तक वो इंडोर्समेंट ना मिले। अब जब तक ये डिवीज़न बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी इंडोर्स करे ये पॉइंट ऑफ व्यू जो जस्टिस बाबर सत्तार का, सुप्रीम कोर्ट भी इंडोर्स करे, तब इसमें कोई जान पड़ेगी। अदरवाइज़ ये एक एकेडमिक एक बात है, सिंगल जज ने बहुत से फैसले करते हैं, अमूमन कई दफ़ा अदालतें जो हुकूमतें हैं वो ऐसे फैसले चैलेंज भी नहीं करते। तो सिंगल जज में मेरे ख्याल में ये फोर्स तब बनेगी जब अब डिवीज़न बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस आमिर फारूक कर रहे हैं, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को इंडोर्स करेंगे, तब उसमें कोई जो है वो वेटेज बनेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट उसको इंडोर्स करे। ये जब बाबर सत्तार साहब का है, ये आप कहेंगे डेटरेंस बन जाएगा, मेरा नहीं ख्याल डेटरेंस। एक है कि उन्होंने जो है वो एक तंबीह की, उसका एक लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल कि डेटरेंस बने। और इस बात पे अगर आप कहेंगे लोग रुक जाएंगे, वो मुश्किल है, रुकें जब तक दूसरे जजेस भी इंडोर्स ना करें इस पॉइंट ऑफ व्यू को। तो ये एक हम लोगों ने देखा कि सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनकी तरफ से मतलब रद्द-ए-अमल आया, डीसी ने खैर खुद स्टेटमेंट्स दे दी। तो ये एमपीओ के तहत जो है
मतलब किसी को उठाना या पकड़ना, और फिर उसी दौरान डीसी रावलपिंडी का भी स्टेटमेंट आना, उनके ऑपोजिट फिर डीसी इस्लामाबाद का भी स्टेटमेंट आना, और फिर जज साहब ने तो है वो डिसीजन सबको सुन के लिया है। आपको क्या लगता है कहाँ पे लॉ में कुछ लूप होल्स हैं जो रह जाएंगे, जिनको आगे भी जो है इस्तेमाल किया जा सकता है लोगों को इसी तरह से उठाने के लिए? देखिए, ये तो मेरा ख्याल है कि हमारा जो पूरा सिस्टम जिस तरह चल रहा है, और उन्होंने कहा है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अंडर थ्रेट है इस पूरे हालात, जिस तरीके से एमपीओ को सेट असाइड आर्डर को जुडिशल आर्डर के साथ होता है, फिर भी जो है वो उस आर्डर के बावजूद फिर भी उस बंदे को पाबंद सलासिल आप रख रहे हैं। तो ये अदालत पहली दफ़ा आप अगर आप देखें तो 9 मई के बाद बहुत सारे, जिस तरह उन्होंने मेंशन किए, डिटेंशन आर्डर हुई, पहली दफ़ा किसी जज ने जो है वो इसको जो पूरा जिस तरीके से हमारा पूरा पाकिस्तान का सिस्टम चल रहा है, जिस तरह पूरी हमारी रियासत चल रही है, उस पर क्वेश्चन उठाया कि जी ये डिफेक्टो जो पावर हैं जिसके तहत जिस तरीके से चीज़ें चलती हैं, ये कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कानून और आइन के मुताबिक जो चीज़ होगी वही ठीक होगी, और अदालतें उसकी पाबंद है, न कि कोई डिफेक्टो पॉलिसी है कि जी ये चीज़ करनी है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। इसी वजह से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी डायरेक्शन दी कि पूरे मुल्क में जितने डीसीज ने डिटेंशन आर्डर की, क्या वो कोई पॉलिसी है या क्या, उसको प्रोब करें। तो मेरा ख्याल है कि वो बात बड़ी अच्छी की, लेकिन काश ये सारा जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट तक, ये पॉइंट ऑफ व्यू कॉन्स्टिट्यूशन सिविल लिबर्टीज़ की जो हक में इतना बड़ा फैसला है, ये इंडोर्स हो। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि उसकी कोई एज सच नहीं होगी, आप कह सकते हैं कि वो डेटरेंस नहीं बनेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले को टेकअप नहीं करता तो इसका कोई डेटरेंस नहीं बन सकेगा, ये कहना था हसनात साहब का। हमने आपको आज पूरा एक डिटेल में बताया कि डीसी इस्लामाबाद का प्रॉपर ये जो इशू है, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर क्या जजमेंट दी है और डीसी खुद इस पर क्या कहते हैं। मंडे को जो है उनकी अपील जो है वो कोर्ट में लग चुकी है, और देखेंगे तब कि उनकी जो कन्विक्शन है वो रहती है, या फिर जो जजमेंट है उसमें बिल्कुल ही उनको कह दिया जाता है कि वो अपना काम जारी रख सकते हैं। हमें अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफ़िज़।